शेयर बाजार में तगड़े रिटर्न देने में अगर कोई एक सेक्टर सबसे आगे रहा है तो वो है रेलवे सेक्टर। सरकार के रेलवे पर फोकस ने खास तौर पर सरकारी रेल कंपनियों के शेयरों में बीते 1-1.5 साल में जो तेजी आई है उसमें तमाम इन्वेस्टर्स मोटा माल बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अब रेल स्टॉक्स में माहौल एकदम उलट नजर आ रहा है। रेलवे के शेयरों में बजट के आसपास से गिरावट का दौर दिखाई दिया है। बजट पेश होने के बाद से इनमें गिरावट और तेज हो गई है। सोमवार को तो जैसे रेलवे स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स में जैसे हाहाकार मच गया। रेलवे के जिन शेयरों में इन्वेस्टर्स ने भारी मुनाफा बनाया था उनमें ही अब ऐसा लग रहा है कि क्या ये स्टॉक्स अब इन्वेस्टर्स की पूंजी ले डूबेंगे। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि सोमवार को इन शेयरों में कैसी मारकाट मची। हम ये भी बताएंगे कि रेलवे के स्टॉक्स में इस तेज गिरावट के पीछे क्या फैक्टर है और इन शेयरों के लिए आगे बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले बात बीते 1 साल में तूफानी रफ्तार से चढ़ने वाले IRFC की। IRFC के शेयर में सोमवार को कारोबार के दौरान 10.21% की बड़ी गिरावट आई। शेयर लुढ़ककर 138 रुपए पर आ गया। 5 दिन में ही ये शेयर 12.27% गिर चुका है। 1 महीने में हालांकि इसका रिटर्न 21%, 6 महीने में 170% और 1 साल में 359% रिटर्न दे चुका है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL का। धुआंधार रिटर्न देने वाले इस स्टॉक में सोमवार को 9% की गिरावट रही और शेयर 236 रुपए पर आ गया। 5 दिन में ही ये शेयर 14% गिरा है। 1 महीने में ये शेयर 16%, 6 महीने में 88% और 1 साल में 241% चढ़ चुका है। अब बात करते हैं इरकॉन की। सोमवार को ये शेयर 8.84% गिरकर 202 रुपए पर आ गया। 5 दिन में ये शेयर करीब 7% लुढ़का है। बीते 1 महीने में 4%, 6 महीने में 96% और 1 साल में 279% का रिटर्न दे चुका है। रेलवे का चौथा दमदार शेयर है राइट्स। इसमें सोमवार को 7.19% की गिरावट आई और ये शेयर 730% के करीब ट्रेड कर रहा था। बीते 5 दिन में ये 2.5% से ज्यादा गिरा है, जबकि 1 महीने में ये शेयर 40%, 6 महीने में 56% और बीते 1 साल में 118% का तगड़ा रिटर्न दे चुका है। तो ये थे रेलवे के सरकारी सेक्टर के 4 ऐसे स्टॉक जिसने 1 साल में तो तगड़े रिटर्न दिए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में इनमें तेज गिरावट आई है। खास तौर पर सोमवार का दिन इन स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स के लिए काफी खराब रहा है। अब जिस सवाल का जवाब इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं वो ये है कि रेलवे स्टॉक्स में अचानक आई इस गिरावट की आखिर वजह क्या है। असल में रेलवे स्टॉक्स में गिरावट के पीछे 3 बड़े फैक्टर हैं। पहला तो ये कि इन स्टॉक्स में हाल के दौर में आई जबरदस्त तेजी के बाद अब इनमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जिन इन्वेस्टर्स ने निचले लेवल पर इन्हें खरीदा था वे अब इनमें मुनाफा कमाकर बाहर निकल रहे हैं। रेलवे शेयरों पर आई आफत की दूसरी वजह है बजट। असल में बजट में रेलवे के लिए कोई बड़े ऐलान नहीं किए गए हैं। इसे देखते हुए शायद इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अब इन शेयरों में हाल फिलहाल में कोई तेजी नहीं आएगी और इसी वजह से रेलवे के स्टॉक से इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी खत्म हो रही है। इसके अलावा हालिया तिमाही नतीजे इन शेयरों में गिरावट का तीसरा बड़ा फैक्टर बन रहे हैं। मसलन IRFC के दिसंबर तिमाही के नतीजों को देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 1.7% गिरकर 1,604 करोड़ रुपए पर आ गया है। 1 साल पहले के दिसंबर तिमाही में कंपनी को 1,633 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। RVNL को लीजिए, इसके नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में ही ईयर टू ईयर बेसिस पर गिरावट आई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 6.4% गिरा है, जबकि रेवेन्यू में 6% गिरावट आई है। राइट्स की बात करें तो इसका प्रॉफिट भी 14.24% गिरा है। हालांकि इरकॉन के तिमाही रिजल्ट अच्छे रहे हैं। कंपनी का दिसंबर तिमाही में मुनाफा 29% बढ़कर 244 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अब बात ये आती है कि आखिर इन्वेस्टर्स की नजर अब किस चीज पर होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टर्स को शायद लग रहा है कि अब सरकारी रेलवे स्टॉक्स में कोई एक्शन तब आएगा जब जुलाई में सरकार पूर्ण बजट लाएगी। तब रेलवे के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। ऐसे में पूर्ण बजट आने तक रेलवे के शेयरों से इन्वेस्टर्स की बेरुखी ही दिखाई दे तो उसमें कोई हैरानी नहीं होगी। आपके लिए ये खबर प्रवीण शर्मा ने लिखी है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ।
बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।